नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का वाचन कर रहे हैं। पीछे की कक्षा को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आधी पुस्तक देखिए, ये PDF की पुस्तक का पृष्ठ संख्या दिख रहा है। तो आधी पुस्तक हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं और आधा बाकी है। तो चलिए, रीतिकाल प्रकरण 2 तक हो चुका था। अब रीतिकाल प्रकरण 3 अन्य कवि, रीतिकाल के अन्य कवि का वाचन करते हैं। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों का जिन्होंने लक्षण ग्रंथ के रूप में रचनाएं की हैं, यानी कि प्रकरण 2 में जितने भी लेखक दिए हैं, लेखक नहीं कवि दिए गए हैं शुक्ल द्वारा, वे लक्षण ग्रंथ रचित हैं। उनका संक्षेप में वर्णन हो चुका है। अब यहाँ पर इस काल के भीतर होने वाले उन कवियों का उल्लेख होगा जिन्होंने रीति ग्रंथ ना लिखकर दूसरे प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं। ऐसे कवियों में कुछ ने तो प्रबंध काव्य लिखे हैं, कुछ ने तो नीति या भक्ति संबंधी पद्य और कुछ ने श्रृंगार रस की फुटकल कविताएं लिखी हैं। ये पिछले वर्ग के कवि प्रतिनिधि कवियों से केवल इस बात में भिन्न है कि इन्होंने क्रम से रसोभाव और नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण कहकर उनके अंतर्गत अपने पद्यों को नहीं रखा है। अधिकांश में ये श्रृंगारी कवि हैं और इन्होंने भी श्रृंगार रस के फुटकल पद्य कहे हैं। रचना शैली में किसी प्रकार का भेद नहीं है। ऐसे कवियों में घनानंद श्रेष्ठ हुए हैं। महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे कवियों में घनानंद श्रेष्ठ हुए हैं। इस प्रकार के अच्छे कवियों की रचनाओं में प्रायः मार्मिक और मनोहर पद्यों की संख्या कुछ अधिक पाई जाती है। बात यह है कि इन्हें कोई बंधन नहीं था। जिस भाव की कविता जिस समय सूझी ये लिख गए। रीतिबद्ध ग्रंथ जो लिखने बैठते थे, उन्हें प्रत्येक अलंकार या नायिका को उदाहरित करने के लिए पद्य लिखना आवश्यक था, जिनमें सब प्रसंग उनकी स्वाभाविक रुचि था या प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं हो सकते थे। रसखान, घनानंद, आलम ठाकुर आदि जितने प्रेमोन्मत्त कवि हुए हैं, उनमें किसी ने लक्षणबद्ध रचना नहीं की है। प्रबंध काव्य की उन्नति इस काल में कुछ विशेष न हो पाई थी। लिखे तो अनेक कथा प्रबंध गए, पर उनमें से 2 ही 4 में कवित्व का यथेष्ट आकर्षण पाया जाता था। किसके लिए बोल रहे? रीतिकाल में प्रबंध काव्य के लिए। सबल सिंह का महाभारत, छत्र सिंह की विजय मुक्तावली, गुरु गोविंद सिंह जी की चंडी चरित्र, लाल कवि का छत्र प्रकाश, जोधराज का हमीर रासो, गुमान मिश्र का नैषध चरित, सरयू राम का जैमिनी पुराण, सूदन का सुजान चरित। महत्वपूर्ण है सुजान चरित। ऐसे सुजान घनानंद की प्रेमिका का नाम है, तो यहाँ प्रेमिका नहीं करना है, तो याद रखना है सूदन का सुजान चरित। देवी दत्ता का बैताल पचीसी, हरिनारायण के माधव नल कामकंदला, हरनारायण की ब्रजवासी दास का ब्रज विलास, गोकुल नाथ आदि का महाभारत, मधुसूदन दास का रामा अश्वमेध, कृष्णदास की भाषा भागवत, नवल सिंह कृत भाषा सप्तशती, आल्हा रामायण, आल्हा भारत, मूलढोहा और चंद्रशेखर का हम्मीर हठ, श्रीधर का जंगनामा, पद्माकर का राम रसायन, ये इस काल के मुख्य कथानक काव्य हैं। इनमें से चंद्रशेखर के हम्मीर हठ, लाल कवि के छत्र प्रकाश और जोधराज के हम्मीर रासो, सूदन के सुजान चरित और गोकुलनाथ आदि के महाभारत में ही काव्योपयुक्त रसात्मकता भिन्न भिन्न परिणाम में पाई जाती है। हम्मीर रासो की रचना बहुत ही प्रशस्त है। रामा अश्वमेध की रचना भी साहित्यिक है। ब्रजविलास में यद्यपि काव्य के गुण अल्प हैं, पर उसका थोड़ा बहुत प्रचार कम पढ़े लिखे कृष्ण भक्तों में है। कथात्मक प्रबंधों से भिन्न एक और प्रकार की रचना भी बहुत देखने में आती है, जिसे हम वर्णनात्मक प्रबंध कह सकते हैं। दान लीला, मान लीला, जल विहार, वन विहार, मृगया, झूला, होली वर्णन, जन्मोत्सव वर्णन, मंगल वर्णन, राम कलेवा इत्यादि इसी प्रकार की रचनाएं हैं। बड़े बड़े प्रबंध काव्यों के भीतर इस प्रकार के वर्णनात्मक प्रसंग रहा करते हैं। काव्य पद्धति में जैसे श्रृंगार रस के क्षेत्र से नखशिख, षट ऋतु आदि लेकर स्वतंत्र पुस्तकें बनने लगी, वैसे ही कथात्मक महाकाव्यों के अंग भी निकालकर अलग पुस्तकें लिखी गई हैं। इनमें बड़े विस्तार के साथ वस्तु वर्णन चलता है, कभी कभी तो इतने विस्तार के साथ कि परिमार्जित साहित्यिक रुचि के सर्वथा विरुद्ध हो जाता है। जहाँ कवि जी अपने वस्तु परिचय का भंडार खोलते हैं, जैसे बारात का वर्णन है तो घोड़ों की सैकड़ों जातियों के नाम, वस्त्रों का प्रसंग आया तो 25 प्रकार के कपड़ों के नाम, और भोजन की बात आई तो सैकड़ों मिठाइयों, पकवानों और मेवों के नाम, वहाँ तो अच्छे अच्छे धीरों का धैर्य छूट जाता है। चौथा वर्ग नीति के फुटकल पद्य कहने वालों का है। इनको हम कवि कहना ठीक नहीं समझते। इनके तथ्य कथन के ढंग में कभी कभी वाग वैदग्ध्य रहता है, पर केवल वाग वैदग्ध्य के द्वारा काव्य की सृष्टि नहीं हो सकती। यह ठीक है कि कहीं कहीं ऐसे पद्य भी नीति की पुस्तकों में आ जाते हैं जिनमें कुछ मार्मिकता होती है, जो हृदय की अनुभूति से भी संबंध रखते हैं, पर उनकी संख्या बहुत ही अल्प होती है। अतः ऐसी रचना करने वालों को हम कवि न कहकर सूक्तिकार कहेंगे।
पुनः देखिए, इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि यहाँ ठीक है कि कहीं कहीं ऐसे पद्य भी नीति की पुस्तकों में आ जाते हैं जिनमें कुछ मार्मिकता होती है जो हृदय की अनुभूति से भी संबंध रखते हैं। ठीक है, हृदय की अनुभूति से संबंध रखते हैं और मार्मिकता होती है, वो क्या है कि पर उनकी संख्या बहुत ही कम होती है, अल्प होती है। अतः ऐसी रचना करने वालों को हम कवि न कहकर सुक्तिकार कहेंगे। रीतिकाल के भीतर वृंद, गिरिधर, घाघ और बैताल अच्छे सुक्तिकार हुए थे। याद रखिए फिर से नाम, रीतिकाल के भीतर वृंद, गिरिधर, घाघ और बैताल। कौन कौन? वृंद, गिरिधर, घाघ और बैताल। ऐसे मन में जब आप 2-4 बार दोहराएंगे तब ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। आगे देखिए, 5वां वर्ग जो है वो ज्ञानोपदेशकों का है, जो ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य की बातों को पद्य में कहते हैं। ये कभी कभी समझने के लिए उपमा रूपक आदि का प्रयोग कर देते हैं, पर समझाने के लिए ही करते हैं, रसात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए नहीं। इनका उद्देश्य अधिकतर बोध वृत्ति जागृत करने का रहता है, मनोविज्ञान उत्पन्न करने का नहीं। ऐसे ग्रंथकारों को हम केवल पद्यकार कहेंगे। हाँ, इनमें जो भावुक और प्रतिभा संपन्न है या अन्योक्तिक आदि का सहारा लेकर भगवत प्रेम, संसार के प्रति विरक्ति, करुणा आदि उत्पन्न करने में समर्थ हुए हैं, वे अवश्य ही कवि क्या उच्च कोटि के कवि कहे जा सकते हैं। पुनः देखिए कि जो पद्यकार है उनमें जो भावुक और प्रतिभा संपन्न है वो क्या करते हैं? अन्योक्ति आदि का सहारा लेके भगवत पर और संसार के प्रति विरक्ति, करुणा आदि उत्पन्न करने में संपन्न हुए हैं, और वे कवि नहीं, उच्च कोटि के कवि कहे जाते हैं, उच्च कोटि के कवि कहे जाते हैं। अब 6ठा वर्ग भक्त कवियों का है, जिन्होंने भक्ति और प्रेम पूर्ण विनय के पद आदि पुराने भक्तों के ढंग पर गाए हैं। इनके अतिरिक्त आश्रयदाताओं की प्रशंसा में वीर रस की फुटकल कविताएं भी बराबर बनती रही, जिनमें कुछ युद्ध वीरता और दान वीरता दोनों ही बड़ी अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा भरी रहती थी। ऐसी कविताएं थोड़ी बहुत तो रस ग्रंथों आदि में मिलती है। कुछ अलंकार ग्रंथों के उदाहरण रूप जैसे शिवराज भूषण और कुछ अलग पुस्तकाकार जैसे शिवा बावनी, छत्रसाल, दशक, हिम्मत बहादुर, विरोधावली इत्यादि। ऐसी पुस्तकों में सर्वप्रिय और प्रसिद्ध वे ही हो सकी हैं जो या तो देव काव्य के रूप में हुई हैं अथवा जिनके नायक और कोई देश प्रसिद्ध वीर या जनता के श्रद्धा भाजन रहे हों, जैसे शिवाजी, छत्रसाल, महाराणा प्रताप आदि। जो पुस्तकें यों ही खुशामद के लिए आश्रित कवियों के रूढ़ि के अनुसार लिखी गई, जिनके नायकों के लिए जनता के हृदय में कोई स्थान न था, वे प्राकृतिक नियमानुसार प्रसिद्धि न प्राप्त कर सकी। बहुत सी तो लुप्त हो गई। उनकी रचना में सच पूछिए तो कवियों ने अपनी प्रतिभा का अपव्यय ही किया है। उनके द्वारा कवियों को अर्थ सिद्धि भर प्राप्त हुई, यश का लाभ ना हुआ। पर बिहारी ने जय सिंह की प्रशंसा में ही अपने 700 दोहे बनाए होते तो उनके हाथ केवल अशर्फियाँ ही लगी होती। संस्कृत और हिंदी के ना जाने कितने कवियों का प्रौढ़ साहित्यिक श्रम इस प्रकार लुप्त हो गया। काव्य क्षेत्र में यह एक शिक्षाप्रद घटना हुई। भक्ति काल के समान रीतिकाल में भी थोड़ा बहुत गद्य इधर उधर दिखाई पड़ जाता है, पर अधिकांश कच्चे रूप में। देखिए क्या होता है, थोड़ा बहुत गद्य तो इधर उधर मिल जाता है, लेकिन उसका रूप जो होता है वो कच्चा होता है, पका हुआ नहीं होता है, मतलब प्रौढ़ नहीं होता है। गोस्वामियों की लिखी वैष्णव वार्ताओं के समान कुछ पुस्तकों में ही पुष्ट भाषा मिलती है, रही खड़ी बोली। वह पहले कुछ दिनों तक तो मुसलमानों के व्यवहार की भाषा समझी जाती रही। मुसलमानों के प्रसंग में उसका कभी कभी प्रयोग कवि लोग कर देते थे, जैसे अफजल खान को, जिन्होंने मैदान मारा भूषण पर पीछे दिल्ली राजधानी होने से रीतिकाल के भीतर खड़ी बोली शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो गई थी। क्या हो गया था कि दिल्ली राजधानी होने से क्या हो गया था, खड़ी बोली जो है ना शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा होते थे, मतलब जो शिष्ट होते थे वही लोग खड़ी बोली का इस्तेमाल करते थे और उसमें अच्छे गद्य ग्रंथ लिखे जाने लगे थे। संवत 1798 में रामप्रसाद निरंजनी ने भाषा युग वशिष्ठ बहुत ही परिमार्जित गद्य में लिखा, बहुत महत्वपूर्ण है। संवत 1798 में रामप्रसाद निरंजनी ने भाषा युग वशिष्ठ की बहुत ही परिमार्जित गद्य में लिखा। इसी रीतिकाल के भीतर रीवा के महाराज विश्वनाथ सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन, किसने? विश्वनाथ सिंह ने आनंद रघुनंदन नाटक लिखा। इसके उपरांत गणेश कवि ने प्रद्युमन विजय नामक एक पद्यबद्ध नाटक लिखा, जिसमें
पात्र प्रवेश, विभ्रंशक, प्रवेशक आदि रहने पे भी इतिवृत्तात्मक पद्य रखे जाने के कारण नाटक का प्रकृत स्वरूप ना दिखाई पड़ा। अब आते हैं पहले कवि। रीतिकाल के अन्य कवियों में पहले कवि आते हैं बनवारी। यह संवत 1690 से 1700 के बीच वर्तमान थे। उनका विशेष वृत्त ज्ञात नहीं है। इन्होंने महाराज जसवंत सिंह के बड़े भाई अमरजीत सिंह की वीरता की बड़ी प्रशंसा की है। किसकी? अमरजीत सिंह की। यह इतिहास प्रसिद्ध बात है कि एक बार शाहजहां के दरबार में सलावत खां ने किसी बात पर अमर सिंह को गवार कह दिया था। किसने? सलावत खां ने अमर सिंह को गवार कह दिया था, तो जिस पर उन्होंने चट तलवार खींचकर सलावत खां को वहीं मार डाला। इस घटना का बड़ा ओजपूर्ण वर्णन इनके इन पद्यों में मिलता है। धान्य अमर क्षिति छत्रापति अमर तिहारो मान, शाहजहां की गोद में हन्यो सलावत खान। उतगाकार मुख के कढ़ी इते कढ़ी जमधार, वार कहन पायो नहीं भई कटारी पार। आनी के सलावत खां जोर के जनाई बात, तोरी धार पंजर करे जे जाय कर की। दिलपति शाही को चलन चलिबे को भयो, गजो गज सिंह को सुनी जो बात पर भर की। कहे बनवारी बदशाही के तखत पास, फरकी फरकी लोथ लोथिन सो अरकी। कर की बड़ाई के बड़ाई बहिबो की करो, बाढ़ की बड़ाई के बड़ाई जमधार की। बनवारी कवि का श्रृंगार रस की कविता भी बड़ी चमत्कारपूर्ण होती थी। यमक लाने का ध्यान उन्हें विशेष रहता था। एक उदाहरण दीजिए, यानी कि ये जो पंक्ति है उसमें यमक अलंकार है। नेर बरसाने तेरे नेह बरसाने देखी, यह बरसाने बर मुरली बजावे गे। साजू लाल सारी लाल करे लाल सारी, देखी बेकी लाल सारी लाल देखे सुख पाऊंगे। तू ही उर्वशी नहीं और तिये कोटि उर्वशी। आप देखिए ये उर्वशी बिहारी की पंक्तियों में भी है। तो आप ऐसे नहीं कि उर्वशी देख के आप उनको ये कर लेंगे, आपको ध्यान रखना है। तू ही उर्वशी नाही और तिया कोटि उर्वशी तजी तो सो चित लावेंगे। सजे बनवारी तन आभरण गोरे तनवारी बनवारी आज आवेंगे। अब आते हैं सबल सिंह, दूसरे कवि सबल सिंह चौहान। इनके निवास स्थान का ठीक निश्चय नहीं है। शिव सिंह जी ने यह लिखकर कि कोई इन्हें चंदागढ़ के राजा और कोई सबलगढ़ का राजा बतलाते हैं। यह अनुमान किया है कि ये इटावा के किसी गांव के जमींदार थे। सबल सिंह जी ने औरंगजेब के दरबार में रहने वाले किसी राजा मित्रसेन के साथ अपना संबंध बताया है। इन्होंने सारे महाभारत की कथा दोहो चौपाइयों में लिखी है। महत्वपूर्ण है, सारे महाभारत की कथा दोहे चौपाइयों में लिखी है। इनका महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसे इन्होंने संवत 1718 में से लेकर 1781 के बीच में पूरा किया है। इनके ग्रंथ के अतिरिक्त इन्होंने ऋतु संहार का भाषानुवाद किया है, रूपविलास और एक पिंगल ग्रंथ भी लिखा था, पर वे प्रसिद्ध नहीं हुई। यह वास्तव में अपने महाभारत के लिए ही प्रसिद्ध है। इसमें यद्यपि भाषा का लालित्य और काव्य की छटा नहीं है, पर सीधी सादी भाषा में कथा अच्छी तरह समझाई गई है। रचना के ढंग नीचे के अवतरण से विदित होगा। अभिमन्यु धाई खड़ग पहियारे, भूरी श्रवा बान 10 छाटे, 3 बान सारथी उरे मारे, सारथी जुझी गरे मैदाना। यही अंतर सेना सब धाई, रथ को खेची कुंवर कर लीन है। अभिमन्यु कोपी खंब पर हारे, अर्जुन सुत इमि मारे किए महावीर, प्रचंड रूप भयानक देखियत जिमि जम लीन है दंड। अब आते हैं वृंद कवि। ये मेड़ता यानी जोधपुर के रहने वाले थे और कृष्णगढ़ नरेश महाराज राज सिंह के गुरु थे। संवत 1761 में ये शायद कृष्णगढ़ नरेश के साथ औरंगजेब की फौज में ढाके तक गए थे। इनके वंशधर अब तक कृष्णगढ़ में वर्तमान है। इनकी वृंद सतसई संवत 1661, जिसमें नीति के 700 दोहे हैं, बहुत प्रसिद्ध है। खोज में श्रृंगार शिक्षा संवत 1748 और भाव पंचाशिका नाम की 2 रस संबंधी पुस्तकें और मिली है, पर इनकी ख्याति अधिकतर सुक्तिकार के रूप में ही हुई है। किसकी? वृंद कवि की जो अधिकतर जो है सुक्तिकार के रूप में हुई है। वृंद सतसई के कुछ दोहे नीचे दिए जाते हैं। भले बुरे सब एक सम जोलो बोलत नाही, जान परत है काक पीग ऋतु बसंत के माही। हितहु को कहिए न तेहि, जो नर होय अबोध, जो नकटे को आरसी होत दिखाए क्रोध। अब आते हैं छत्र सिंह कायस्थ। ये बटेश्वर क्षेत्र के अटेर नामक गांव के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनके आश्रयदाता अमरावती के कोई कल्याण सिंह थे। इन्होंने विजय मुक्तावली नाम की पुस्तक संवत 1557 में लिखी, जिसमें महाभारत की कथा एक स्वतंत्र प्रबंध काव्य के रूप में कई छंदों में वर्णित है। पुस्तक में काव्य के गुण यथेष्ट परिमाण में हैं और कहीं कहीं की
कविता बड़ी ही ओजस्विनी है। कुछ उदाहरण लीजिए। निरखत ही अभिमन्यु को बिदर डुलायो शीस, रक्षा बालक की करो हने कृपाल जगदीश। आपुन कांधो युद्ध नहीं, धानिस दियो दियो भो डारी, पापी बैठे गे कत पांडु पुत्र तुम चारी। पौरुष तजी लज्जा तजी, तजी सकल कुल कानी, बालक रन ही पठाए के आपू रहे सुखमानी। कवच कुंडल इंद्र लीने, बान कुंती ले गई, भई बैरनी मोदनी चितकर्ण की चिंता भई। अब आते हैं 5वें नंबर के बैताल कवि। बैताल ये जाति के बंदीजन थे और राजा विक्रम शाही की सभा में रहते थे। यदि ये विक्रम सिंह चरखारी वाले प्रसिद्ध विक्रम शाही ही हैं जिन्होंने विक्रम सतसई आदि कई ग्रंथ लिखे हैं, तो खुमान प्रताप कई कवियों के आश्रयदाता थे। तो बैताल का समय संवत 1839 से 1886 के बीच मानना पड़ेगा, पर शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1734 लिखा हुआ है। बैताल ने गिरधर राय के समान नीति की कुंडलियों की रचना की है। किसकी? गिरधर के समान कौन है? बैताल है, रचना की है। और प्रत्येक कुंडलियां विक्रम को संबोधन करके ही कही है। इन्होंने लौकिक व्यवहार संबंधी अनेक विषयों पर सीधे साधे पर जोरदार पद्य कहे हैं। गिरधर राय के समान इन्होंने भी वाक चातुर्य या उपमा रूपक आदि लाने का प्रयत्न नहीं किया है। बिल्कुल सीधी सादी बात ज्यों की त्यों छंदोबद्ध कर दी गई है। फिर भी कथन के ढंग में अनूठापन है। एक कुंडलियां नीचे दी जाती है। मरे बैल गरियार, मरे वह अड़ियल टट्टू, मरे करकस्सा नारी, मरे वह खसम निखट्टू। बामहन सो मरी जाए, हाथ ले मदिरा प्यावे, पूत वही मर जाए जो कुल में दाग लगावे। अरूबे नियाव राजा मरे, तबे नींद भर सोइए, बैताल कहे विक्रम सुनो, एते मरे न रोइए। 6ठा नंबर है, ये आलम कवि हैं। ये जाति के ब्राह्मण थे, पर शेख नाम की रंगरेजिन के प्रेम में फंसकर पीछे से मुसलमान हो गए और उनके साथ विवाह करके रहने लगे। आलम को शेख से जहान माफी चाहते आलम को शेख से जहान नामक एक पुत्र भी हुआ। यह औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जम के आश्रय में रहते थे, जो पीछे बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठे। अतः आलम का कविता काल संवत 1740 से संवत 1760 तक माना जा सकता है। इनकी कविताओं का एक संग्रह आलम केली के नाम से निकला है। आलम केली के नाम से। इस पुस्तक में आए पद्यों के अतिरिक्त इनके और बहुत से सुंदर और उत्कृष्ट पद्य ग्रंथों में संग्रहित मिलते हैं और कुछ लोगों के मुंह से सुने जाते हैं। शेख रंगरेजिन भी अच्छी कविता करती थी। आलम के साथ प्रेम होने की विचित्र कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि आलम ने एक बार उसे पगड़ी रंगने को दी, जिसकी खूंट में भूल से कागज का एक चिट बंधा चल गया। उस चिट में दोहे का यह आधी पंक्ति लिखी थी, कनक छरी सी कामिनी काहे की कटी छीन। पुनः सुनिए, कनक छरी सी कामिनी काहे को कटी छीन। शेख ने दोहा इस तरह पूरा करके कटी को कंचन कटी, विधि कुचन मध्य धरी दीन। उस चिट को फिर जो की त्यों पगड़ी की खूंट में बांधकर लौटा दिया। उसी दिन से आलम जो है शेख के पूरे प्रेमी हो गए और अंत में उसके साथ विवाह भी कर लिया। शेख बहुत ही चतुर और हाजिर जवाब स्त्री थी। एक बार शहजादा मुअज्जम ने हंसी में शेख से पूछा, क्या आलम की औरत आप ही हैं? तो शेख ने चट से उत्तर दिया कि हाँ जहान की माँ मैं ही हूँ। जहान उनके पुत्र का नाम था, तो वो बोल रहे कि वो पत्नी आप है, तो इन्होंने कहा नहीं हाँ जनाब, मैं उसकी माँ हूँ। आलम केली में बहुत से कवित्व शेख के रचे हुए हैं। आलम के कवित्व सवैयों में भी बहुत सी रचना शेख की मानी जाती है। जैसे नीचे लिखे कवित्व में चौथा चरण शेख का बनाया कहा जाता है। प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के, जोबन के ज्योति जगे जोर उन्मत है। मदन के माते मतवारे ऐसे घुमत है, झूमत है झुकी झुकी झपी उगरत है। आलम सो नवल निकाई इन नैनन की, पाखुरी पदुम पे भवर थिरकत है। चाहत है उड़ीब को देखत मयंक मुख, जानत है रने ताते ताती में रहत है। तो ये जो चाहत वाली है, ये पंक्तियां शेख की मानी जाती है। तो आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे। ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रेम की पीर शुक्ल जी ने कई लेखकों के लिए कहा है। ये प्रेम की पीर या इसका दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि आलम में प्रेम की पीर एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए।
आलम के लिए शुक्ल जी ने कहा है कि प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। उत्प्रेक्षाएं भी उन्होंने बड़ी अनूठी और बहुत अधिक कही हैं। शब्द वैचित्र्य अनुप्रास आदि की प्रवृत्ति इनमें विशेष रूप से कहीं नहीं पाई जाती। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियां उनकी रचना में मिलती है कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। यह तन्मयता सच्ची उमंग में ही संभव है। रेखता या उर्दू भाषा में भी इन्होंने कवित्व कहे हैं। भाषा भी इस कवि की परिमार्जित और सुव्यवस्थित है, पर उसमें कहीं कहीं कीन दीन जीन आदि अवधि या पूर्वी हिंदी के प्रयोग भी मिलते हैं। कहीं कहीं फारसी के शैली और रसबाधक भाव भी इनमें मिलते हैं। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से किसमें रसखान के लिए और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। इनके कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। जाधल कीने बिहार निकंता थल कांकरी बैठी चुन्नियों करे, जा रसना सो करी बहु बातनता रसना सो चरित्र गुनियो करे। आलम जौन से कुंजन में करी केली अहाँ तब शीश धुनियो करे, नैनन में जो जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो करे। कैंधो मोर सोर तजी गए री अनत भाजी, कैंधो उत दादुर ना बोलत है एदई, कैंधो पिक चातक महीप काहू मारी डारे, कैंधो बागपति अत अंत गति हने गई। आलम कहे आली अजहू ना आए प्यारे, कैंधो उत रीत विपरीत विधि न ठई। मदन महीप की दुहाई फिरे बेते रही, जूझी गए मेघ कैंधो बिजुरी सती भई। रात में उनिंदे अस राते मद माते राते, अति कजे रारे दृग तेरे यो सुहात है, तीखी तीखी कोर निकरोरी लेते काढ़े जीव, केते भये घायल ओ केते लल का फात है। ज्यो ज्यो ले सलील चख सेखे, धोवे बार बार त्यो तो बल बुंदन के बार झुकी जाते हैं। के बरे के भाले केंदो नाहर नहाने वाले ले माफी चाहती हूँ। लोहू के प्यासू कहू पानी किते आघात है, दाने की ना पानी की ना आवे सुधा खाने की, या गली महबूब की आराम खुशु खाने है, रोजे ही से ऐसे जो राजी यारे की रचाई बीज, नाज की नजर तेजे तीरे का निशाना है। सूरत चिराग रोशनाई आसनाई बीच, बारे बारे बरे बली जैसे परवाना है। दिल से दिलासा दीजिए हाले के नया ख्याल, हुजे बेखुद फकीर वह आशी का दीवाना है। अब आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। ये सिखों के महापराक्रमी 10वें या अंतिम गुरु थे। इनका जन्म संवत 1723 में और सत्यालोक वास यानी परलोकवास संवत 1765 में हुआ था। यद्यपि सब गुरुओं ने थोड़े बहुत पद भजन आदि बनाए हैं, पर ये महाराज काव्य के अच्छे ज्ञाता और ग्रंथकार थे। सिखों ने शास्त्र ज्ञान का अभाव इन्हें बहुत खटका था। किसका? सिखों में शास्त्र ज्ञान का अभाव, मतलब सिखों में शास्त्र ज्ञान नहीं था, तो ये चीज़ इनको बड़ा खटकता था। और इन्होंने बहुत से सिखों को व्याकरण साहित्य दर्शन आदि के अध्ययन के लिए भी काशी भेजा था। ये हिंदू भावों और आर्य संस्कृति की रक्षा के लिए बराबर युद्ध करते रहे। तिलक और जनेऊ की रक्षा में इनकी तलवार सदा खुली रहती थी। किसके लिए? तिलक और जनेऊ की रक्षा में। यद्यपि सिख संप्रदाय की निर्गुण उपासना है, पर सगुण स्वरूप में के प्रति इन्होंने पूरी आस्था प्रकट की है। देव कथाओं की चर्चा बड़े भक्ति भाव से की है। यह बात प्रसिद्ध है कि ये शक्ति के आराधक थे। इनके इस पूर्ण हिंदू भाव को देखने से यह बात समझ में नहीं आती कि वर्तमान समय में सिखों की एक शाखा विशेष के भीतर पैगंबरी मजहबों का कट्टरपन कहाँ से और किसकी प्रेरणा से आ घुसा है। इन्होंने हिंदी में कई अच्छे और साहित्यिक ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से कुछ के नाम ये हैं: सुरीति प्रकाश, सर्वलोह प्रकाश, प्रेम सुमार्ग, बुद्धि सागर और चंडी चरित्र। चंडी चरित्र की रचना पद्धति बड़ी ही ओजस्विनी है। ये प्रौढ़ साहित्यिक ब्रजभाषा लिखते थे। क्या? गुरु गोविंद सिंह जी प्रौढ़ साहित्यिक ब्रजभाषा लिखते थे। प्रौढ़ साहित्यिक ब्रजभाषा। चंडी चरित्र की दुर्गा सप्तशती की कथा भी बड़ी सुंदर कविता में कही गई है। इनकी रचना के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं: निर्जन निरूप हो कि सुंदर स्वरूप हो कि भूपन के भूप हो कि दानी महादान हो, प्राण के बचैया दूध पूत के दवैया, रोगो शोक के मिटैया किधो मानी महामान हो। विद्या के विचार हो कि अद्वैत अवतार हो कि शुद्धता की मूर्ति हो कि सिद्धता के शान हो। जोबन के जाल हो कि काल हो के कालो हो कि शत्रु न के सालो हो कि मित्रन के प्राण हो। अब आते हैं 8वें नंबर के कवि श्रीधर या मुरलीधर। श्रीधर या मुरलीधर ये प्रयाग के रहने वाले थे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी और बहुत सी फुटकल कविता बनाई है। संगीत की पुस्तक नायिका भेद, जैन मुनियों के चरित्र और कृष्ण लीला के फुटकल पद, चित्रकाव्य इत्यादि के अतिरिक्त इन्होंने जंगनामा नामक
श्रीधर जी ने जंगनामा नामक ऐतिहासिक प्रबंध काव्य, और ये क्या है, ऐतिहासिक प्रबंध काव्य लिखा, जिसमें फर्रुखसियार और जहांदार शाह के युद्ध का वर्णन है। यह ग्रंथ काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इस छोटी सी पुस्तक में सेना की चढ़ाई, साज सामान आदि का कवित्त सवैया भी अच्छा वर्णन है। उनका कविता काल संवत 1767 के आसपास माना जा सकता है। जंगनामा का एक कवित्त नीचे दिया जाता है, तो ये जो पढ़ रही हूँ मैं वो कवित्त है। इत गल गाजी चढ़ियो फरिक सियर शाह, उत मौज दीन करी भारी भट भारती, तोप की डकार नीसो वीर हहकार नीसो, धौसे की धुकार नी धामकी उठी धारती, श्रीधार नवाब फरजंद खां सुजंग जुरे जोगनी अघाई जुग जुगन की बरती, हरयो हरोल भीर गोल पे परिहि तुना हर तो कर तो हरौली तो हरौले भीर परती। अब आते हैं 9वें नंबर के कवि लाल कवि। इनका नाम गोरेलाल पुरोहित था और ये मऊ यानी बुंदेलखंड के रहने वाले थे। इन्होंने प्रसिद्ध महाराज छत्रसाल की आज्ञा से उनका जीवन चरित्र जो है दोहो चौपाइयों में, किसमें, दोहो चौपाइयों में बड़े ब्यौरे के साथ वर्णन किया था। इस पुस्तक में छत्रसाल का संवत 1764 तक का ही वृत्तांत आया है। इससे अनुमान होता है कि या तो यह ग्रंथ अधूरा ही मिला है अथवा लाल कवि का परलोकवास छत्रसाल के पूर्व ही हो गया था। जो कुछ हो, इतिहास की दृष्टि से छत्रप्रकाश बड़े महत्व की पुस्तक है। कौन, छत्रप्रकाश लाल कवि का बड़े, और यह अधूरी है, ये भी याद रखिएगा, महत्व की पुस्तक है। इसमें सब घटनाएं सच्ची और सब ब्यौरे ठीक ठीक दिए गए हैं। इसमें वर्णित घटनाएं और संवत आदि ऐतिहासिक खोज के अनुसार बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक कि जिस युद्ध में छत्रसाल को भागना पड़ा है उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। ग्रंथ की रचना प्रौढ़ और काव्य गुण युक्त है। लाल कवि में प्रबंध पटुता पूरी थी। किसमें, लाल कवि में प्रबंध पटुता पूरी थी। संबंध का निर्वाह भी अच्छा है और वर्णन विस्तार के लिए मार्मिक स्थलों का चुनाव भी। वस्तु परिगणन द्वारा वर्णनों का अरुचिकर विस्तार बहुत ही कम मिलता है। सारांश यह है कि लाल कवि का सा प्रबंध कौशल हिंदी के कुछ इने गिने कवियों में ही पाया जाता है। देख लीजिए, प्रबंध का कौशल कुछ ही कवियों में पाया जाता है, जिसमें लाल कवि भी हैं। शब्द वैचित्र्य और चमत्कार के फेर में इन्होंने कृत्रिमता कहीं से आने नहीं दिया है। भावों का उत्कर्ष जहाँ दिखाना हुआ है वहाँ भी कवि ने सीधी और स्वाभाविक उक्तियों का ही समावेश किया है। ना तो कल्पना की उड़ान दिखाई दी है और ना ऊहा की जटिलता। देश की दशा की ओर भी कवि का पूरा ध्यान जान पड़ता है। शिवाजी का जो वीर व्रत था वही छत्रसाल का भी था। छत्रसाल का जो भक्ति भाव शिवाजी पर कवि ने दिखाया है तथा दोनों के सम्मिलन का जो दृश्य खींचा है, दोनों इस संबंध में ध्यान देने योग्य है। छत्रप्रकाश में लाल कवि ने बुंदेल वंश की उत्पत्ति, चंपत राय की विजय वृत्तांत, उनके उद्योग और पराक्रम, चंपत राय के अंतिम दिनों में उनके राज्य का उद्धार, फिर क्रमशः विजय पर विजय प्राप्त करते हुए मुगलों का नाकोदम करना इत्यादि बातों का विस्तार से वर्णन किया है। काव्य और इतिहास दोनों की दृष्टि से यह ग्रंथ हिंदी में अपने ढंग का अनूठा ग्रंथ है। लाल कवि का एक और ग्रंथ है विष्णु विलास, जिसमें 12वें छंद में नायिका भेद कहा गया है। पर इस कवि की कीर्ति का स्तंभ छत्रप्रकाश ही है। छत्रप्रकाश के नीचे कुछ पद्य उद्धृत किए जाते हैं। छत्रसाल प्रशंसा में देखिए, लखत पुरुष लक्षण सब जाने, सत कभी कभी सुनत परस पागे, रुचि सो लखत तुरंग की नीके, चौकी चौकी सब दिसी उठे सुबह खान खुमान, अब दो धावे कौन पर छत्रसाल बलवान। देखिए, युद्ध वर्णन है। छत्रसाल हाड़ा तह आयो, भयो हरोल बजाए नागरो, दोषी दौरी देश मुगलन के मारो, एक आन शिवराज निबाही, आठ पात शाही झकझोरे, कटिक कटक किरबान बल, बाटी जम्बू कनी देहु, ठाटी युद्ध यही रीति सो, बाटी धारनी धारी लेहु, चहु और सो शुभनि घेरो, पजरे सहर शाही के बाके, कबहू प्रगति युद्ध में हाके, बानन बरखी गयंदन फौरे, कबहू उमड़ी अचानक आवे, कबहू हाकी हरौलन कूटे, कबहू देश दौरी के लावे। तो लाल कवि यहाँ खत्म होते हैं। 10वें नंबर के कवि घनानंद, ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। इनका जन्म संवत 1746 के लगभग हुआ था और ये संवत 1796 में नादिर शाही में मारे गए थे। ये जाति के कायस्थ और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। कहते हैं कि एक दिन दरबार में कुछ कुचक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा हैं। बादशाह से उन्होंने बहुत टाल मटोल किया, पर इस पर लोगों ने कहा कि
ये इस तरह ना गाएंगे। यदि इनकी प्रेमिका सुजान नाम की वेश्या कहे तब गाएंगे। वेश्या बुलाई गई, इन्होंने उसकी ओर मुंह और बादशाह की ओर पीठ करके ऐसा गाना गाया कि सब लोग तन्मय हो गए। बादशाह इनके गाने पर जितना खुश हुआ उतना ही बेअदबी पर नाराज। उसने इन्हें शहर से निकाल दिया। जब ये चलने लगे तब सुजान से भी साथ चलने को कहा, पर वह ना गई। इस पर उन्हें विराग उत्पन्न हो गया और ये वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय, कौन से संप्रदाय? निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए और वहीं पूर्ण विरक्त भाव से रहने लगे। वृंदावन भूमि का प्रेम इनके इस कवित्व से झलकता है। घुरनी बतायो राम मोहन हूँ गायो सदा, सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़े गहिरे, अद्भुत अभूत महिमंडन परेते परे, जीवन को लाहू हाह क्यों न तही लाहिरे, आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही, सद सरस सुदेश सो पपिहापन बहिरे, जमुना के तीर केली कोलाहल भीर, ऐसी पावन पुलिन पे पतित परी रही रे। संवत 1796 में जब नादिर शाह की सेना के सिपाही मथुरा तक आ पहुंचे तब कुछ लोगों ने उनसे कह दिया कि वृंदावन में बादशाह का मीर मुंशी रहता है, उसके पास बहुत कुछ माल होगा। सिपाहियों ने इन्हें आ घेरा और जर्जर यानी अर्थात धन 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 लाओ चिल्लाने लगे। घनानंद जी ने शब्द को उलटकर रज 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 कहकर 3 मुट्ठी वृंदावन की धूल उन पर फेंक दी, जिस उनके पास सिवा इसके और था ही क्या। सैनिकों ने क्रोध में आकर इनका हाथ काट डाला और कहते हैं कि मरते समय इन्होंने अपने रक्त से ये कवित्त लिखा था। बहुत दिनान को अवधि आसपास परे खरे अरे बरन भरे और उठी जान को। तो बहुत दिनान वाला याद रखिएगा, जो घनानंद की पंक्तियां हैं, बहुत दिनान की अवधि आसपास है, उन्होंने अपने रक्त से लिखा है। ये कवित्त है, ये भी याद रखिएगा कि ये कवित्त है। खरे अरबरन भरे उठी जान को, कही कही आवन छबिले मन भावन को, गही गही राखती की ही दे दे समसान सन सामान को, झूठी बती यानी को पति यानी तय उदास हवे के, अब न घिरत घन आनंद निदान को, अधर लगे हैं आनी करी के पयान प्राण, चाहत चलने से संदेशों ले सुजान को। घनानंद के इतने ग्रंथों का पता लगता है: सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसिक केली वल्ली और कृपाकंद। इसके अतिरिक्त इनके कवित्त सवैयों के फुटकल संग्रह 150 से लेकर 425 कवित्तों तक मिलते हैं। कृष्ण भक्ति संबंधी इनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ, यहाँ देखिए, कृष्ण भक्ति संबंधी एक इनका बहुत बड़ा ग्रंथ छत्रापुर के पुस्तकालय में है, जिसमें प्रिया प्रसाद, ब्रज व्यवहार, वियोग वेली, कृपाकंद, निधन गिरी गाथा, भावना प्रकाश, गोकुल विनोद, धाम चमत्कार, कृष्ण कौमुदी, नाम माधुरी, वृंदावन मुद्रा, प्रेम पत्रिका, रस बसंत इत्यादि अनेक विषय वर्णित है। इनकी विरह लीला जो है ब्रज भाषा में पर फारसी चंद्र में है। विरह लीला क्या है, भाषा क्या है, ब्रज है विरह लीला की, और छंद क्या है, फारसी है। इनके से विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व ही है। विप्रलंब श्रृंगार ही अधिकतर इन्होंने लिखा है। महत्वपूर्ण है कौन सा श्रृंगार? विप्रलंब श्रृंगार। यह वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ था। वहाँ एक एक पद में पाया जाता था आलम के लिए, और यहाँ क्या है, प्रेम की पीर को लेकर ही इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ था। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक और तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। अतः इनके संबंध में निम्नलिखित उनकी उक्ति जो है बहुत ही संगत है। नहीं महाब्रज भाष प्रवीण और सुंदर ताहु के भेद को जाने, योग वियोग के रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप की ठाने, चाह के रंग में भाजो हियो बिछुरे, मिले प्रीतम शांति के न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घनजू की कविता बखाने। इन्होंने अपनी कविताओं में बराबर सुजान का संबोधन किया है, जो श्रृंगार में नायक के लिए और भक्ति भावना में भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त मानना चाहिए। कहते हैं कि इन्हें अपनी पूर्व प्रेयसी सुजान का नाम इतना प्रिय था कि विरक्त होने पर भी उन्होंने उसे नहीं छोड़ा। यद्यपि अपने पिछले जीवन में घनानंद विरक्त भक्त के रूप में वृंदावन जा रहे, पर इनकी अधिकांश कविता भक्ति भाव की कोटि में नहीं आएगी, श्रृंगार की ही कही जाएगी। लौकिक प्रेम की से दीक्षा पाकर ही, इसकी लौकिक प्रेम की दीक्षा पाकर ही ये पीछे भगवत प्रेम में लीन हुए। इनकी कविता भाव पक्ष प्रधान है, कोरे विभाव पक्ष का चित्रण इनमें कम मिलता है। तो विभाव पक्ष का चित्रण इनमें कम मिलता है। जहाँ रूप छटा का वर्णन इन्होंने किया भी है, वहाँ उसके प्रभाव का ही वर्णन मुख्य है। इनकी वाणी के प्रवृत्ति अंतर्वृत्ति निरूपण की ओर ही विशेष रहने के कारण बाह्यार्थ निरूपक रचना कम मिलती है। होली के उत्सव मार्ग में
माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ से देख लीजिए, फिर से पुनः मैं वाचन कर देती हूँ। कोरे विभाव पक्ष का चित्रण इनमें कम मिलता है। जहाँ रूप छटा का वर्णन इन्होंने किया भी है, वहाँ उसके प्रभाव का ही वर्णन मुख्य है। इनकी वाणी के प्रवृत्ति अंतर्वृत्ति निरूपण की ओर ही विशेष रहने के कारण बाह्यार्थ निरूपक रचना कम मिलती है। होली के उत्सव मार्ग में नायक नायिका की भेंट, उनकी रमणीय चेष्टाओं आदि के वर्णन के रूप में ही वह पाई जाती है। संयोग का भी कहीं कहीं बाह्य वर्णन मिलता है, पर उसमें भी प्रधानता बाहरी व्यापारों की चेष्टाओं की नहीं है, हृदय के उल्लास और लीनता की ही है। प्रेम दशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है, वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं है। इस दशा का पहला स्वरूप है हृदय या प्रेम का आधिपत्य और बुद्धि के अधीन पद, जैसा कि घनानंद ने कहा है। रीज सुजान सची पटरानी, बची बुद्धि बापुरी हवे करी दासी। प्रेमियों की मनोवृत्ति इस प्रकार की होती है कि वे प्रिय की कोई साधारण चेष्टा भी देखकर उसका अपनी और झुकाव मान लिया करते हैं और फूले फिरते हैं। इनका कैसा सुंदर आभास कवि ने नायिका के इस वचन द्वारा दिया है, जो मन को संबोधन करके कहा गया है। रुचि के वे राजा जाने प्यारे हैं, आनंद घन होत कहा हेरे रंग का मानी लीनो मेल सो। कवियों की इसी अंतर्दृष्टि की ओर लक्ष्य करके एक प्रसिद्ध मनस्तवेता ने कहा है कि भावों या मनोविकारों का स्वरूप परिचय के लिए कवियों की वाणी की अनुशीलता जितनी उपयोगी है, उतना मनोविज्ञानियों का निरूपण का नहीं है। देख लीजिए, यह भाव या मनोविकार है, उसका परिचय जितना कवि दे पाते हैं कवियों की वाणों में है, उतना मनोवैज्ञानिकों की वाणों में नहीं है। यानी कि अगर एक कवि है तो वो भावों को अच्छे तरीके से दर्शा सकता है, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक कवि के मुकाबले कम दर्शाता है। प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। उनके विरोध मूलक वैचित्र्य की प्रवृत्ति का कारण यही समझना चाहिए। यद्यपि इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है, पर वियोग की अंतर्दशाओं की ओर दृष्टि अधिक ही है। इसी से इनके वियोग संबंधी पद्य प्रसिद्ध हैं। वियोग वर्णन के भी अधिकतर अंतर्वृत्ति निरूपक है, बाह्यार्थ निरूपक नहीं है। घनानंद ने ना तो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा है, ना बाहरी उछल कूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है। बाहर से यह वियोग प्रशांत और गंभीर है, ना उसमें करवटें बदलना है, ना सेज की आग पर की तरह तपना है, ना उछल उछल कर भागना है। उनकी मौन मधी पुकार है। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं था। अचूक अधिकार, ठीक है, अचूक अधिकार घनानंद का था। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वर्षवर्तिनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। उनके हृदय का योग पाकर भाषा की नूतन गतिविधि का अभ्यास हुआ है और वह पहले से ही कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी। जब आवश्यकता होती थी तब ये उसे बंधी प्रणाली पर से हटाकर अपनी नई प्रणाली पर ले जाते थे। भाषा के पूर्व अर्जित शक्ति से ही काम न चलाकर इन्होंने उसे अपनी ओर से नई शक्ति प्रदान की है। घनानंद जी ने उन विरले कवियों में से हैं जो भाषा की व्यंजना बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ है। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। लक्षण का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी कवियों ने उसके भीतर बहुत ही कम पैर बढ़ाया है। एक घनानंद ही ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छी दौड़ लगाई है। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी है, खेद है कि वह फिर पौने 200 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए हुए प्रकट हुई है। घनानंद का प्रयोग वैचित्र्य दिखाने के लिए कुछ पंक्तियां नीचे उद्धृत की जाती हैं। अरसानी गही वह बानी कछु सरसानी सो आहनी निहोरत है। दूसरा है हवे हो सो घरी भाग उघरी आनंद घन सूरस सबरसी लाल देखी हो हरि हमें। खुले भाग्य वाली घड़ी में विशेषण विपर्य है। तीसरा नंबर है उघरो जग छाए रहे घन आनंद चातक ज्योतकीय अब। तो यानी उघरो संग, उघरो जग मतलब संसार के चारों ओर घेरे था, वह दृष्टि से हट गया है। चौथा नंबर है घ है कहिए सु कहा अब मौन भली नहीं खोवते जो हमें पावतु जो, यानी हमें यानी प्यारा हृदय विरोध मिलक वैचित्र्य भी जगह जगह सुंदर, बहुत सुंदर मिलता है। जैसे
जैसे ने दिया है 6 नंबर यहाँ पे दे दिया है। झूठ की सच्चाई छाक्यो, त्यो हित कचाई पाक्यो, ताके गुणगन घनानंद कहा गनो। 6 नंबर है, उजरनी बसी है हमारी अखियनी, देखो सुबह से सुदे से जहाँ रावर बसत हो। गति अगला है जो नंबर है, गति सुनी हारी देखी थकन नीमे चली जाती, थीर थीर चर दशा कैसी ढकी उघरती है। 6 नंबर है, तेरे ज्यो न लेखो मोही मारत पर रेखो महा जान घनानंद के खोयबो लहत है। इन उद्धरणों से कवि की चुभती हुई वचन वक्रता पूरी पूरी झलकती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कवि की उक्ति ने वक्र पथ हृदय के वेग के कारण होता है, यानी कि इनका जो वक्र, ये जो रचनाएं थी उसमें वक्रता थी, तो और वो क्या है, हृदय के वेग के कारण उनको प्राप्त हुई है। भाव का स्रोत जिस प्रकार टकराकर कहीं कहीं वक्रोक्ति की छींटे फेंकता है, उसी प्रकार कहीं कहीं भाषा स्निग्ध सरल और चलते प्रवाह के रूप में भी प्रकट होता है। ऐसे स्थलों पर अत्यंत चलती और प्रांजल ब्रजभाषा की रमणीयता दिखाई पड़ती है। कान परे बहुतायत में इकलैन की वेदन जानो, कहा तुम हा मन मोहन मोहे कहूना बिथा बिमनैन बिमनैन की मानो, कहा तुम बोरे बियोगहीन आप सुजान हवे हाय कछु उर आनो, कहा तुम आरतिवंत पपिहन को घनानंद जु पहचानो, कहा तुम कारी कुर कोकिला कहा को बैरे काढ़े तिरी कुकी कुकी अब ही करे जो किन कोरी रे पड़े परे पापी ये कलापी निसी द्योस ज्यों ही चातक करे घातक हवे तुहु कान फोरी रे। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना जानी के अकेली सब घेरो दल जोरी ले जोलो अरे आवन विनोद बर सावन वे तोलो रे डरारे बज मारे घनो रोरी ले। इस प्रकार की सरल रचनाओं में कहीं कहीं नाद व्यंजना भी बड़ी अनूठी है। एक उदाहरण लीजिए, एरे बीर पौन तेरो सबे और गौन वारी तोसो और कौन मने ढर को की ही बानी दे जगत के प्राण ओछे बड़े को समान घन आनंद निधान सुख दान दुखी यानी दे जानो उजियारे गुण भारे अति मोही प्यारे अब हवे अमोही बैठे बिठी पहचानी दे बिरह बिथा की मोरी आखन में राखो पूरी धूरी तिन्ह पाया न की हाहा नेकू आने दे। ऊपर की कवित्व दूसरे चरण में आए हुए आनंद निधान सुखदान दुखियानी दे में मृदंग की ध्वनि का बड़ा ही सुंदर अनुकरण है। किसकी? मृदंग की ध्वनि इस आधार पे बजती थी। उक्ति का अर्थ गर्भत्व भी घनानंद का स्वतंत्र और स्वावलंबी होता है। बिहारी की दोहों के समान साहित्य की रूढ़ियों जैसे नायिका भेद पर आश्रित नहीं रहता। उक्तियों की सांगोपांग योजना और अन्विति इनकी निराली होती है। कुछ उदाहरण लीजिए। पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन जा मधि सुधारी है लेख्यो, ताही के चारु चरित्र विचित्रनी यो पची के रची राखी विसेख्यो, हियो ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जो आन कथा ना हेवु कहूँ अवरेख्यो, सो घनानंद जान जानलो टूक कियो पर पाची न देखियो, आनाकानी आरसी निहारिबो करोगे कोलो, कहा मो चकित दशा त्यो ना दिठी डोली है, मौन हूँ सो देखी हो कितेन पन पाली जोकु को भरी मुकता बुलाए आप बोली हो, जन घनानंद यो मोही तुम्हें पैज परी जानी ये गो टेक टरे कौन दो मेलो लिहो, रुई दिहे रहोगे कहाँ लो बहर आइबो की कबहू तो मारी ये पुकार काने खोली है, अंतर में बासी प्रवासी कैसो अंतर है, मेरी न सुनत दैया आप नियो न कहो, लोचननी तारे हवे सुझायो सब सुझो नहीं बूझी न परती ऐसी सोचनी कहाँ दे हो तो जाने राय जाने जाहू नाम आ जाने याते आनंद के घन छाया छाये उघरे रहो, मूर्ति माया का हाहा सूरति दिखायो नोकु हमें खोया विधि हो कौन धोला लाल हो, मूर्ति सिंगारे की उजारी छवि आची भांति दिठी लाल साल लोय ननी लेले आजी हो, रति रसना संवाद पावड़े पुनित करी पाए चुमी चुमी के कपोले नीसो मांझी हो, जाने प्यारे प्याने प्राण अंग अंग रुचि रंगी नमे बोरी सब अंग न अनंग दुखे भाजी हो, कब घनानंद ढरोही बाने देखे सुधा हेत मन घट दर कनी सुठी राजी हो। रंजना यानी फूटे बर्तन में जोड़ या टाका लगाना है। रंजी हो मतलब निसी दियोस खरी उर मांझी अब छवि रंग भरी मुरी चाह निकी तकी मोरे नीचियो क्यों
चक ढोरी रहे ढारी गोहिया ढोरनी बाहक निकी चट दे कटी पे बट प्राण गए गति सोमति में आव गाही निकी घनानंद जाने लख्यो जब तेजक लागिन्य मोही कराह निकी। इन अंतिम सेवैये में प्रथम 3 चरणों में कवि ने बहुत सूक्ष्म कौशल दिखाया है। मोरी चाहनी और ताकी मोरनी में से यह व्यक्त किया गया है कि एक बार नायक ने नायिका की ओर मुड़कर देखा कि फिर मुड़कर गए और अपना रास्ता पकड़ा। देखकर जब वे मुड़े तब नायिका का मन उनकी ओर इस प्रकार ढल पड़ा जैसे पानी नारी में ढल जाता है। कटी में बल नारी मतलब यहाँ नाला टाइप सा कि जो नल टाइप का रहता है, जो नाला बना हुआ रहता है तो पानी जैसे नाले में ढर जाता है। नारी मतलब ये स्त्री नहीं है। कटी में बल देकर प्यारे नायिका के मन में डूबने के भय से निकल गए हैं। घनानंद के ये 2 सवैये बहुत प्रसिद्ध हैं। पर कारज देह को धारो फिरो परजन्य जतारत हवे दरसो। कौन है? पर कारज वाला घनंद का है। निधि निर सुधा के समान करो सब ही विधि सुंदरता सरसो। घनानंद जीवनदायक हो कबो मारियो पिरहिए परसो कबहू व विशासी सुजान के अंगन में असुवन कोले बरसो। अति सुधो स्नेह को मारग है। महत्वपूर्ण लाइन है, आई हुई पंक्ति है ये। अति सुधो सरेग स्नेह सरग स्नेह को मारग है। जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं तहाँ साचे जले चले तजी आप नपो झिझके कपटी सो निशांक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो इत इकते दूसरो आक नहीं। तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला मन लेहू पे दुख छटाक नहीं। विरह लीला से देखी पंक्तियां। सलोने श्याम प्यारे क्यों ना आवो कहाँ हो जू कहाँ हो रहो किन प्राणे प्यारे नैन आगे सजन हित मान के ऐसी न कीजो। अब आते हैं 10वें नंबर की कविता का ही वाचन होगा। आज कक्षा थोड़ी बड़ी हो गई। घनानंद को थोड़ा शुक्ल जी ने बड़ा लिख दिया है। 11वें नंबर के कवि जो रसनिधि हैं, इसका वाचन हम अगली कक्षा में करेंगे। तो आप ये याद रखिएगा दोस्तों, इस पुस्तक का हिंदी साहित्य के इतिहास को आपको अपने जहन में रखना बहुत आवश्यक है। आप कोई भी एग्जाम ऐसा हिंदी का उठा के ले लीजिए, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जहाँ इनकी पुस्तक से क्वेश्चन ना बनता हो। तो इस क्वेश्चन आपका वो मतलब एक पहला स्टेज है। अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ऊंचाई तक जाने के लिए चाहते हैं तो ये पहली सीढ़ी है आपकी, और इस सीढ़ी पे चढ़े बिना आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो धैर्य से बने रहिए, और धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी। आप लोगों ने जितना सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कक्षा अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टिप्पणी के माध्यम से मुझे ज़रूर अवगत कराइए कि कक्षा आपको कैसी लगती है। तो धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करूँगी ये वीडियो आपको लाभान्वित करे।